लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ضलाला व कुल्लु ضलालतिन
फिन्नार। अल्लाहुम्मा रफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफुसकुम। तू जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू जो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को बीक दर दर दे। मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। हर किस्म की हमदो सना इबादत और रियाजत बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा वास्ते। उस तो बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया वाली बदहा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बाबरकत मुक़द्दस और अतहर ज़ात है। मुहर्रमुल हराम दे चंद अयाम बाकी ने। अगला महीना माहे सफ़र है, जिहदे मुतल्लिक साढ़े अज दे बहुत सारे मुसलमानों का अकीदा कमज़ोर है। बाज़ लोग इस महीने नू मनहूस भी करार देते हैं। इस महीने के अंदर कोई खुशी या गमी, ऐसा कोई काम जो खुशी के नाल ताल्लुक रखता होए, कोई शादी ब्याह वगैरह, असी इस महीने के अंदर नहीं करते।
और तरह तरह के साढ़े तवहमात ने कि इस महीने के अंदर की जान वाली शादी कामयाब नहीं रही। बाज लोग कहते ने साढ़े अकीदे का अंदाजा लगाओ। बाज मुसलमान कहते हैं कि जेड़ा मुहर्रम के महीने के अंदर शादी करता है वो सारी जिंदगी सफर पर रहिंदा है। ये साड़ी ला इल्मी है, जहालत है। वगरना अल्लाह ताला ने ये 12 महीने उदों पैदा फरमाए जदों अल्लाह ने जमीनों आसमान को पैदा फरमाया। जो खुतबे के अंदर आयत मुबारका तिलावत की थी, अल्लाह ताला ने ये अंदर 12 महीनों की तखलीक का जिक्र भी फरमाया। कि बिलाशुबा अल्लाह दे हाँ महीनों की तादाद 12 ही है और ये उस दिन तो है जिस दिन तो अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान को पैदा फरमाया। और फिर फरमाया कि ये अंदर 4 महीने हुरमत वाले ने और उन्होंने महीनों के अंदर तुसी अपनी जाना ते जुल्म ना करो। इस आयत मुबारका का मफहूम बिल्कुल वाजे कि ये 12 महीने अल्लाह के मुकर्रर करदा ने और जिहदे अंदर इस्लामी साल का इस साल का दूसरा महीना माहे सफर है। इस महीने के बारे लोगों के शकूको शुबहात दूर करना, गलत फहमियां दूर करना ये निहायत जरूरी है। अजकल साडा ईमान बड़ा मुतजलजल है। असी बहुत सारिया चीज़ों के बारे तवहमात का शिकार हाँ। असी ऐसे कमजोर अकीदे के मालिक हाँ कि कदी असी दरखत के कोलों डर जाने हाँ, कदी बिल्ली के कोलों डर जाने हाँ, कदी कौवे के कोलों डर जाने हाँ। ये साडी कौम का हाल है कि जिस दरखत से असी धागे वगैरह बन्ने देख लीजिए उस दरखत के करीब नहीं जाते, वो तो मसवाक नहीं उतार दे। बाज साडे मुसलमान ते ऐसे कमजोर अकीदे के मालिक ने वो कहते हैं कि ये बुजुर्गों की कबर ते जड़ा दरख्त लगा है इतों कोई मसवाक नहीं उतार सकता। अगर कोई उतारेगा तो बुजुर्ग ओदा कोई ना कोई नुकसान कर देंगे। और कई फर्जी किस्से कहानियां भी मशहूर कर देते कि फलां ने मसवाक तोड़ी, बाबा जी ने ओदी लत तोड़ दी, फलां ने इस दरखत के पत्ते तोड़े, बाबा जी ने उन्होंने दे खानदान को तबाह कर दिता। मेरे भाइयों, ऐसा कमजोर अकीदा मक्के के मुशरिकां दा सी। मक्के के मुशरिक जदों किसी सफर पे निकलते ते ओ शहर के बाहर जाके अपनी फाल निकाल दे, मट्टी नूं हवा के अंदर उछाल दे। अगर मट्टी का रुख दाएं तरफ हुंदा और उन्हां दी फाल वो भी दाएं तरफ की निकलती, फिर वो अपना सफर शुरू कर दे। अगर फाल दे
उल्ट मुखालिफ मट्टी उड़दी, फिर उतों वापस आ जाते कि अज का सफर मुनासिब नहीं, अज की फाल दुरुस्त नहीं निकली। अज साडे मुसलमान भी सुबह घरों दफ्तर वास्ते निकलते हैं या कोई और काम वास्ते निकलते हैं, अगों की काली बिल्ली गुजर जाए तो वापस घर आ जाते हैं कि ये साडा घरों बाहर निकलना चीज नहीं, नुकसानदेह हो सकता है। मगर एक मोमन का ईमान और तवक्कुल इतना मजबूत होना चाहिए कि नफे और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कोई चीज, कोई महीना, कोई दिन, कोई जानवर और किसी किस्म की फाल ये बंदे वास्ते नफे नुकसान की मालिक हो सकती नहीं। अल्लाह ताला ने दिना की तकसीम और सारी कायनात का जो निज़ाम चल रहा है उसके बारे सूरा आले इमरान के आखिरी रुकू के अंदर बड़ी तफसील के नाल बयान फरमाया इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, ये जो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक फरमाई है, जमीन और आसमान को पैदा फरमाया और दिन रात का आना जाना बनाया। दिन आ रहा है, रात जा रही है, रात आ रही है, दिन जा रहा है। ला आयातिल लिउलिल अलबाब, ये अंदर अल्लाह ने अकलमंदा वास्ते निशानियां रखिया ने। जेड़े साहबे अकल ने, बादशाह बंदे ने, वो सारे कायनात के निजाम तो एक नतीजा अखज कर देने कि इस जमीन को पैदा करने वाला कौन है, आसमाना को बनाने वाला कौन है, ये दिन को चढ़ाने वाला कौन है, ये रात को ले आने वाला कौन है। ये जदों एक साहबे दानिश बंदा, एक फिक्रो अकल वाला बंदा इस चीज से गौर करता है, उस बंदे को पता चलता कि ये सारे कायनात का निजाम चलाने वाला अल्लाह है, ये सारी कायनात को संभालने वाला अल्लाह है, ये निजाम चलाने वाला अल्लाह है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन और जेड़े लोग अल्लाह की तखलीक ते गौर फिक्र करते हैं, ये अल्लाह के सामने रुकू सुजूद भी करते हैं, ये अल्लाह की इबादत भी करते हैं, अल्लाह के अगे झुकते हैं, अल्लाह के अगे क़याम करते हैं, अल्लाह के अगे रुकू सुजूद करते हैं। ये लेटे हुए भी अपने रब का जिक्र करते हैं, ये खड़े हुए भी अपने रब को याद करते हैं। जेड़े अल्लाह की तखलीक ते सारी कायनात को पहचानते हैं, अल्लाह की कुदरत पे यकीन रखते हैं, ये अल्लाह की इबादत करते और कायनात के निजाम ते गौर फिक्र करते हैं। ये आसमान किवें बनया इत्ते गौर फिक्र करते हैं। अल्लाह ने बगैर सोना दे आसमान को खड़ा कर दिता, अल्लाह इस चीज ते गौर फिक्र करते हैं। इस जमीन को बनाया, इस जमीन का सारा निजाम बनाया, इस जमीन ते मैदान बनाए, पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, समंदर बनाए, इस दुनिया ते बड़े बड़े हुसीन मंजर बनाए, ये दुनिया ते जन्नत जैसे अल्लाह ने नजारे पैदा फरमाए। ये सारी चीजों को देख
के ये गौर फिक्र करते हैं, ये सारिया चीज़ां ते गौर फिक्र करते हैं कि ये जात बनाने वाले कौन है। ये जदों इन्हां दा दिल इकरार करता है, इस बात की गवाही देता है कि सारा निजाम अल्लाह बनाने वाला है, फिर कहते कि ने रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह ऐ साडे रब तू कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई, हर चीज कारआमद है, हर चीज नु तू बा मकसद बनाया। सुबहानका फकीना अज़ाबन नार, अल्लाह तू पाके हर नकस तो पाके, हर ऐब तो पाके। फिर अगे अपने परवरदिगार को सवाल कर दे, ऐ अल्लाह सानू जहन्नम दे अजाब को बचा ले, ऐ अल्लाह सानू अपनी पकड़ दे को बचा ले, जहन्नम दी अग दे को बचा ले। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैता व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ अल्लाह जिन्हों तू जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा, जिन्हों अजाब की लपेट के अंदर ला लेगा, अल्लाह दा कौन मददगार होएगा, ओनू कौन जहन्नम के कोलों बचाने वाला होएगा। अल्लाह जिन्हों तू अपने अजाब की लपेट के अंदर ला लेगा, अल्लाह ओनू अजाब के कोलों कौन बचाएगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, इस बात को भी समझते ने कि जालिम लोगों का कोई मददगार नहीं, जेड़े लोग जुल्म करने वाले ने उन्हां दी कोई मदद करने वाला नहीं। ये दुनिया ते फानी जिंदगी है, ये ते गुजर जाएगी, मगर कल क़यामत वाला दिन होएगा, जेड़ा जालिम होएगा अल्लाह दी पकड़ दे अंदर होएगा, अल्लाह दे अज़ाब दी लपेट दे अंदर होएगा। कल क़यामत वाले दिन इन्हां दा कोई मददगार नहीं होएगा, इन्हों कोई अल्लाह के अज़ाब को छुड़ाने वाला नहीं होएगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ये जेड़ा बंदा अपनी जान ते जुल्म करदा है, कल क़यामत वाले दिन ओदा भी कोई मददगार नहीं होएगा। तुसी सवाल करोगे अपनी जान ते असी जुल्म किवें कर सकने यार। जेड़ा बंदा गुनाह करदा है वो अपनी जान ते जुल्म करदा है, जेड़ा बंदा अल्लाह नू नाराज करदा है वो बंदा अपनी जान ते जुल्म करदा है, जेड़ा बंदा अल्लाह दे रसूल दी नाफरमानी करदा है वो बंदा अपनी जान ते जुल्म करदा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ को पता चलता है कि गुनाह करना अपनी जान ते जुल्म करना है। जब उन्होंने अपने रब अगे तौबा की थी, अपने गुनाह की माफी मंगी, अपने रब अगे पुकारिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह से अपनी जान ते जुल्म कर बैठे हैं। ये जुल्म केड़ा है? ये जुल्म अल्लाह दी नाफरमानी है। मेरे भाइयों याद रखना, असी अज बड़े इकरार दे नाल गुनाह करने, गुनाह ते इतराने, असी रब दी नाफरमानी करके बड़े इतराने, फखर करने। ना ना मेरे भाइयों, जेड़ा बंदा गुनाह करदा है अपनी जान ते जुल्म करदा है, अपने आप पे जुल्म करदा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज कर रहे ने, अल्लाह असी अपनी जान ते जुल्म कर लिया, असी अपने नफस ते जुल्म कर लिया। ए अल्लाह जी अगर तू सानू माफ ना कीता, साडे गुनाह नू ना खत्म कीता, साडी तौबा कबूल ना कीती, ए अल्लाह जे तू साडे ते रहम ना कीता, लना लनकूनन्न मिनल खासिरीन।
असी ते खसारा पाने वाले दे विचों हो जावांगे, असी घाटा पाने वाले होवांगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने रब को इल्तिजा की थी, या अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, तेरी जात पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं अपनी जान ते जुल्म कर बैठा वा, मैं जालिमां दे विचों वा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों अल्लाह दी नाफरमानी हो गई, अल्लाह दे हुक्म तो बगैर अपने कौम नु अज़ाब दी खुशखबरी सुना देती। हालांकि अल्लाह वालों कोई ऐसा पैगाम नहीं आया, अल्लाह नु इतनी बात भी पसंद ना आई, अल्लाह ने इतना भी गवारा ना किया कि मेरा बंदा मेरे तो इलावा अपनी मर्जी का कोई काम कर जाए। उसे टाइम अपनी पकड़ के अंदर ले लिया, उसे टाइम हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते गिरफ्त मजबूर कर ले, मछली के पेट के अंदर चले गए। मछली के पेट के अंदर जाके अपने रब अगे अर्जा कर देने, या अल्लाह मैं अपनी जान दे उत्ते जुल्म कर बैठा वा। आज अगर साडे कोलों गुनाह हो जाए ते साडा ज़मीर एक गवाही देवे कि असीं अपनी जान ते जुल्म कर बैठे हैं, और इस भुलेखे के अंदर ना रहना कि अपनी जान ते कीता होया जुल्म कल क़यामत वाले दिन माफ हो जाएगा। अगर जुल्म किसे ते भी कीता जाए, कल क़यामत वाले दिन ओदा हिसाब देना पड़ेगा, बशर्ते कि अल्लाह दुनिया ते माफ फरमावे। दुआ करया करो अल्लाह सानू हर किस्म के छोटे बड़े जुल्म तो महफूज फरमाए, हर किस्म के कबीरा सगीरा गुनाह तो माफ फरमाए, महफूज फरमाए, और अल्लाह सानू हर वक्त अपनी हिफाजत और अपनी पनाह के अंदर रखे। अगर अंबिया के कोई गलती हो गई, अंबिया ने इस बात का इकरार किया कि अल्लाह असी अपनी जान ते जुल्म कर बैठे हैं, अल्लाह की नाफरमानी हुई, अंबिया ने इस नाफरमानी नू अपनी जान ते जुल्म करार दिता, और फिर अल्लाह दे कोलों मुसलसल उस गुनाह की माफी भी मंगी। मैं अर्ज करना चाहना हूं कि आज साडा अकीदा कैसा, साडा ईमान कैसा, और साडे आजकल मुआशरती हालात कैसे, साडे ते इस्लाम का रंग कितना चढ़िया, असी कितने इस्लाम के दायरे के अंदर आ, असी कितने पक्के मुसलमान आ। अगर असी इस चीज का मुहासबा करिए तो सारा नतीजा साडे सामने होएगा कि आज मैं इन्नियां नमाजा पढ़िया, मैं आज इन्नियां नेकियां कीतियां, आज ऐस नेकी दी मैनू तौफीक मिली, और नाल ये भी बंदे दे सामने आएगा कि आज मैं फलां गुनाह कीता, मैं फलां अल्लाह की नाफरमानी की थी, ओदे रसूल की हुक्म अदूली की थी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे अमाल ने मेरे भाइयों जेड़े साडी जान के जुल्म का सबब बन सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की इस्लाह फरमांदिया होया ये बात बड़ी वाज़े फरमाई, फरमाया कि नहूसत किसी चीज के अंदर नहीं। ये बात याद रखना, आपने फरमाया नहूसत किसी चीज के अंदर नहीं। हां अगर नहूसत हुंदी ते तीन चीजों के अंदर हुंदी, पहला घर, दूसरी बीवी और तीसरी सवारी। अगर कोई चीज मनहूस हो सकती सी ते ये तीन चीज़ा मनहूस हो सकदियां सी, मगर नहीं, दुनिया ते कोई भी चीज मनहूस नहीं।
मगर अफसोस की बात है अजकल हर मुसलमान दूसरे ने मनहूस कहन से तुले आए। हर मुसलमान दूसरे पे इल्जाम तराशी ते तुले आए कि तेरी वजह तो मेरा नुकसान हो गया। अगर सुबह सुबह कोई गाहक दुकान पे आ जाए ना और उधार लैन आ जाए, असी कहने भी उधार नहीं देना, ये तो नहूसत है, सारा दिन उधार ही चलेगा। वो दुकानदार उधार नहीं देता कि पहला गाहक ऐसा मैं भुगताना है जेड़ा उधार ना करे, जेड़ा मेरी मतलूबा कीमत अदा करके जाए। ये साडे अकीदे की कमजोरी है। साडे अंदर तवहमात बेशुमार ने। हर बंदा किसी ना किसी चीज तो खौफ सदा है। साडे मुसलमान तो ऐसे भी है ने, अगर मंडेर ते बनेरे ते कोई सुबह सुबह कां बैठ के बोलन लग पे ना, सानू फिक्र पै जाती है कि अज प्राहुणे आने वाले। ये गल बड़ी मशहूर है कि अज साडे घर प्राहुणे आउणगे। असी फौरन कान उड़ाने कि ये जिन्नी दफा बोलेगा प्राहुणे उन्ने ही ज्यादा वधणगे। असी कोई अपना सदका अदा करना कोई काली मुर्गी लभने कि ये बेहतरीन सदका है, या काला बकरा लभने, काले बकरे की सिरी लिया के ओनू वीराने के अंदर फेंक देने। ये साडे अज दे मुसलमानों का हाल है। और साडी इस्लाह करने वाले भी वो भी इस चीज का मुसलमानों के जहना के अंदर ऐसा तवहम भर देंगे कि 5-10 किलो गोश्त लैके वीराने के अंदर जंगल के अंदर सुट दिता जाए तो हमारी मुश्किल हल हो जाएगी। तो ते जादू का वार है, तुसी इन्ना गोश्त लैके किते सुट दो तो मसला हल हो जाएगा। फिर अगों दसदे ये ने कि यदा बेहतरीन हल ये कि तुसी गोश्त आप ना सुटो, गोश्त के पैसे सानू दे दो, असी ओने दा गोश्त लैके किसी महफूज जगह पे सुटांगे जेदा पूरा पूरा असर होए। असी कहने जी इस तो चंगा होर काम केड़ा है, ये तुसी ए पैसे लो, मेरा काम अच्छा होना चाहिए है। और ये बंदा यदि पेशानी के असराफ पढ़ के फौरन पहचान जाता है कि ये बंदा अपने घर दियां सारियां परेशानियां मेरे को लैके आया है, फिर उन्होंने दसन की जरूरत ही नहीं। वो आप कहता है कि तेरे आजकल हालात बड़े तंग ने। कहता जी बिल्कुल इसे कोई शक नहीं, थानू तो पहले ही पता है। फिर अगला हरबा कि तेरे ते कुछ कीता है, वो अगला कहता जी मैनू भी शक सी, तुसी ते मेरा शक दूर कर देता। ये मैं इस सफर के महीने की मुनासबत के नाल बात अर्ज कर रहा कि साडा अजकल अकीदा कितना कमजोर है। सानू जिन्हें जो गल दसी असी बगैर तहकीक दे उस वक्त कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, अपना ईमान मजबूत करो, किसे होर दे दर दे जान की बजाय अपने रब दे दर दे जाओ। अगर घरेलू परेशानी है अपने मालिक नू सुनाओ, अगर कारोबार की परेशानी है अपने मालिक के अगे अर्जा करो, अपने मालिक नू पुकारो, गिड़गिड़ाओ, इस्तिगफार करो, तौबा करो। और ये ओ दारे कि जिथों बंदा खाली हाथ वापस आ सकता नहीं। वगरना दुनिया ते इंसान इंसान नू की दे सकता है? इंसान इंसान दे नाल धोखा ते कर सकता है, मगर उहदे नाल भलाई करना बहुत मुश्किल है। आपने फरमाया अगर नहूसत हुंदी तिन्ना चीज़ों के अंदर हुंदी या बीवी मनहूस हुंदी
या घर मनहूस होंदा या सवारी मनहूस होंदी, मगर नहीं, अल्लाह ने दुनिया ते किसी चीज के अंदर भी नहूसत रखी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बंदे दे अपनी बदअमालियां का नतीजा सामने आ जाए, बंदा अपनी गलत हरकतों की वजह तो अपनी बदअमालियां की लपेट के अंदर आ जाए, अल्लाह की गिरफ्त के अंदर आ जाए। वगरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इस रावी, आपने फरमाया, ला अदवा वला हामा वला सफरा, तिना चीज़ों का नाम लैके आपने फरमाया, इन्हां चों किसी नूं कोई नुकसान नहीं। पहली चीज है कि कोई बीमारी मुतादी नहीं। दूसरी चीज कि कोई जिहड़ा उल्लू दे नाल अमल करते हैं ना, ये कोई कारगर नहीं। और हामा जेड़ा लोगों के जहना के अंदर बहन का सबूत सवार है और लोग इस तो खौफ सदा ने, आपने फरमाया यदि कोई हकीकत नहीं। वला सफरा, सफर एक पेट की बीमारी का नाम भी है, और ये तो सफर का महीना मुराद भी है कि सफर भी मनहूस है, सफर मनहूस है नहीं। सफर के अंदर शादी करना नहूसत है नहीं। सफर के अंदर कोई खुशी का काम करना मनहूस है नहीं। जदों मेरे नबी ने फरमा दिता कि सफर मनहूस नहीं, फिर आपकी बात के अंदर कोई शक हो सकता नहीं। ये तीन बातें आपने फरमाइया, वला अदवा, कोई बीमारी मुतादी नहीं। साढ़े ते अजकल रवाज ये बन चुका है कि सका भरा अपने भरा दे पीते हुए गिलास नाल मुंह ला के पानी नहीं पीता कि मेरा भरा ते दमे का मरीज है, कि मैनू भी दमा ना हो जाए, मेरा भरा ते टीबी का मरीज है और मैनू भी किते बीमारी ना लग जाए। मेरे भाइयों, ये याद रखना, कोई बीमारी मुतादी नहीं। बीमारी उदों आएगी जदों मालिक का हुक्म होएगा। मालिक के हुक्म तो बगैर कोई बंदा बीमार हो सकता हरगिज नहीं। एक दफा आपने को अर्ज किया गया, आपने यही बात बयान फरमाई कि कोई बीमारी मुतादी नहीं। एक सहाबी ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, ऊंटां के अंदर एक ऊंट नूं खारिश पै जाए, बाकियां नूं भी पै जाती है, ते ओदी क्या वजह है? आपने अकीदे की इस्लाह फरमांदिया होया बड़ा वाज़े पैगाम दिता। फरमाया कि पहले ऊंट नूं खारिश किवें लगी सी? सब तो पहले जेड़े ऊंट नूं खारिश लगी ओनू किवें लगी? यानी आपने समझाया सब तो पहले ऊंट नूं भी खारिश अल्लाह के हुक्म दे नाल लगी, बाकी ऊंटां नूं भी बीमारी अल्लाह के हुक्म दे नाल आई। कोई भी किसी का नुकसान कर सकता नहीं, ना कोई किसी का नफा कर सकता है। ला यनफाउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, कितना बड़े तो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना कोई, बड़े तो बड़ा करने वाला क्यों ना कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं। नफे नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और एक बात और अर्ज कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका, इन्नल्लाह ताला ला यनज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह ताला तुहाडे जिस्मां नूं नहीं देखदा, अल्लाह ताला तुहाडियां सूरतां नूं नहीं देखदा, अल्लाह तुहाडे दिलां नूं देखदा है, अल्लाह तुहाडा तकवा देखदा है, अल्लाह तुहाडी अंदरूनी कैफियत देखदा है, अल्लाह ना ते तुहाडा जिस्म देखदा है, अल्लाह ना तुहाडा माल देखदा है, ना ये देखदा है बंदा कितना खूबसूरत है, ना ये देखदा है बंदा कितना मालदार है, अल्लाह ते ये देखदा है कि बंदा कितना तकवे वाला है, ये कितना मेरे को डरने वाला है, ये कितना परहेजगार है, ये कितना अपने दिल के अंदर खौफे इलाही रखने वाला है। अल्लाह ताला ते सिर्फ ये चीज देखता है, अल्लाह ते सिर्फ साडे दिलों का हाल देखता है, साडी सारी सूरत जिस तरह भी होए, फटे पुराने कपड़े क्यों ना कौन, अल्लाह ताला साडे दिलों के हालात को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मक्के के सफर ते रवाना ने, रस्ते के अंदर जुमदान नामी पहाड़ आया, आप उस पहाड़ के करीब पहुंचे, आपने फरमाया साबकल मुफर्रिदून, मुफर्रिदून सबकत ले गए। सहाबा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल है मुफर्रिदून कौन है? मुफर्रिदून का मतलब ये है, पहले मैं हदीस मुकम्मल कर दिया। सहाबा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल मुफर्रिदून कौन है? आपने फरमाया अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरा, जेड़े कसरत दे नाल अल्लाह नू याद करने वाले ने। अल मुफर्रिदून इहदा मतलब एक ते ए बनदा है जेड़े लोगां दी नजरां दे अंदर कम वक्त वाले लोग ने, गरीब ने, कंगाल ने, लोगां दी नजरां दे अंदर उन्हां दी कोई हैसियत नहीं, मगर अगर वो अल्लाह दा जिक्र करने वाले ने, अल्लाह दे हाँ वो सारे लोगां नालों सबकत ले जाने वाले ने। और दूसरा मतलब कि जेड़ा बंदा अपना ईमान बचाने वास्ते फितनियां दे दौर दे अंदर अपने ईमान की हिफाजत वास्ते शहर छड़ के जंगलों की तरफ चला जाता है, उथे अपने रब की इबादत करता है, अपने रब का जिक्र कसरत दे नाल करता है, ओदा इरादा यह है कि मैं इस मुआशरे के अंदर रवांगा, इस पुरफितन दौर के अंदर रवांगा, मेरा ईमान बिगड़न का खतरा है, अंदेशा है, मैं किते इन्ना वर्गा ना हो जा, मैं किते इन्ना जैसी हालत के अंदर मुबतला ना हो जा। अपना ईमान बचाने वास्ते जंगलों की तरफ चला जाता है, उत्थे जाके अपने रब नूं याद करता है। आपने फरमाया ऐसे लोग भी सबकत ले गए। अल्लाह के हाथ म्यार ही अल्लाह नूं राजी करन दा है, ना रुपया पैसा म्यार है, ना दुनिया की जाहो जलालत म्यार है, ना दुनिया का इक्तदार म्यार है, ना दुनिया का हुस्नो जमाल म्यार है। अल्लाह दे हां म्यार है ते सिर्फ और सिर्फ परहेजगारी और तकवे का म्यार है। आखिरी बात अर्ज कर दें कि बंदे नूं नहूसत अगर पै जाए ओदी बादामाली दी ते बंदे वास्ते दुनिया ते इबरत का निशान बना देता है। अल्लाह ताला उस बंदे नूं दुनिया ते इबरत का निशान बना देता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मक्के के अंदर 50 बंदियां ने झूठी कसम खा ली। जरा तवज्जो के नाल समाअत फरमाना, आजकल कसम खाना तो शायद साडे वास्ते कोई काम ही नहीं। असी उस टाइम कसम चुक जाने, कसम रब दी मैं ते आख्या ही नहीं, कसम रब दी मैं ते काम कीता ही नहीं। मगर याद रखना झूठी कसम का वबाल ऐसा खतरनाक है कि अल्लाह दुनिया पे भी इबरत का निशान बना सकता है। नसाई शरीफ की हदीस मुबारका सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान फरमा देने कि 50 बंदियां ने झूठी कसम खा ली और 2 बंदियां ने तौबा कर ली। 2 बंदियां ने उस झूठी कसम तो तौबा कर ली, बाकी 48 बंदियां ते ऐसा वबाल आया कि वो मक्के दे 48 बंदे 1 साल दे अंदर अंदर सारे मर गए। असी ये चीज मद्देनजर रखिए कि किते अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, किसे अमल तो साडा रब साडे ते नाराज ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, ना ये सफर का महीना मनहूस है, ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई शख्स मनहूस है, ना कोई चीज मनहूस है, ना बिल्ली मनहूस है, ना बकरा मनहूस है,
ना कौवा मनहूस है, कोई चीज मनहूस नहीं। अगर नहूसत पै सकती है, बंदे दियां अपनियां बदअमालियां दी पै सकती है। अगर दुनिया पे पकड़ आ सकती है, बंदे दियां अपनियां बदअमालियां दी वजह तो आ सकती है। अल्लाह सानू अपने अमाल दी इस्लाह करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साडे अमलां दी इस्लाह फरमाए, साडी दुनिया भी बेहतर बनाए, साडी आखिरत भी बेहतर बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।